महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है? कार्बोनीकरण। बुलरिज मॉर्गन महोदय ने स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक को लिखा। थॉर्नबरी ने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक को लिखा। वैन रिस्टोफर ने जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक को लिखा। स्टीयर्स ने अनस्टेबल अर्थ पुस्तक को लिखा। निम्नलिखित में कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है? एस्कर्स। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को 5 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। उत्खाद भूमि या बैंड लैंड स्थलाकृत निम्नलिखित में से मिली जुली क्रिया का उत्पाद है? पवन एवं जल का। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि का क्या कहलाती है? तापमान व्युत्क्रमण कहलाती है। वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है? असंतृप्त वायु, ओस बिंदु, संघनन, अवक्षेपण। निम्नलिखित स्थितियों को तापमान के विक्षेप को बढ़ावा देती है? मेघाच्छादित आकाश, ठंडी शुष्क वायु, लंबी शीतकालीन रातें। थॉर्नथट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है? CWW। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप क्या कहलाता है? भूविक्षेपी पवन कहलाता है। जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन के साथ होती है? वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी के कारण होती है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? हाइड्रोजन संबंधित नहीं है। एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में अवस्थित है। बांदीपुरम कर्नाटक में अवस्थित है। हेमिस लद्दाख में अवस्थित है। सिरोनी मणिपुर में अवस्थित है। कौन सा टैगा वायोम है? अर्ध उत्तर ध्रुवीय वायोम टैगा वायोम है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के रहने वाले थे। एलन चर्चिल USA के रहने वाली भूगोलवेत्ता हैं। पीटर हैगेट UK के रहने वाले भूगोलवेत्ता हैं। जीन्स ब्रुन्स फ्रांस के रहने वाले भूगोलवेत्ता हैं। मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया है? मुंगी महोदय ने किया है। स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं? स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों या पैटर्न का वर्णन करने में अभिगम्यता एवं असमता बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना तुआन महोदय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सहसंबंधित रूप से देखा है? महासागरीय जल रंग और उसकी लवणता को सहसंबंधी रूप से अल मसूदी महोदय ने देखा है। संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए। यह किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया है? खगोल शास्त्र का विज्ञान यूनानी संप्रदाय ने विकसित किया है। जनांकीय संक्रमण एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। प्रजनन क्षमता एवं प्रवसन, मृत्यु दर एवं आयु संरचना को प्रदर्शित करता है। देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? देश के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। भारत के दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर में किस दशक से निरंतर कमी आ रही है? भारत की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर में 1971 और 1981 के दशक से निरंतर कमी आ रही है। निम्न में से किस महासागर में डियो गार्सिया नाम का द्वीप है? इंडियन महासागर में डियो गार्सिया नाम का द्वीप अवस्थित है। बाकू तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है।
कुजबास बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूराल्स खनिज लौह के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी साइबेरिया हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है? यूएसए में मार्केट माला लौह अयस्क के लिए विख्यात है। कागज उद्योग की अवस्थिति किन कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है? कागज उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एवं समीपता। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कहाँ स्थित है? इराक में अवस्थित है। आगाजारी ईरान में अवस्थित है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। बरगान कुवैत में स्थित है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम में चिकनाई पदार्थ है। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? एस्किमो लोग मंगोलाइड प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा को इयान बट्टी मेन द्वारा बढ़ाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी देश का प्रमुखता शिया समुदाय का है? इस्लामी देश का प्रमुखता शिया समुदाय पाकिस्तान देश का है। कंपोज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कंपोज की अवधारणा का प्रतिपादन हिटलसी महोदय ने किया। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक किसे कहा जाता है? राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक रटजर महोदय को कहा जाता है। अर्धगणतांत्रिक शासन निम्नलिखित में से किस देश में है? अर्धगणतांत्रिक शासन भारत देश में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास है? भारत में दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सा एवं गलत है? खंडीय योजना समन्वित ये गलत है। उपयोगितावादी योजना प्रकारात्मक योजना से संबंधित है, सही है। व्यापक योजना एकीकृत योजना से संबंधित है, सही है। क्षेत्रीय योजना स्थानिक योजना से संबंधित है, सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लैटराइट या मखरला मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है? भारत के उड़ीसा राज्यों में लैटराइट या मखरला मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है? पंजाब हरियाणा क्षेत्र में कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है। यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता का मापन करना है तो निम्नलिखित में से किस तकनीक का हम उपयोग करेंगे? यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता का माप करना है तो विचरण गुणांक तकनीक का हम उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण का मानचित्र नहीं है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र मात्रात्मक वितरण का प्रतीक नहीं है। भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है? भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना चक्र आरेख द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है। विश्व में पाए जाने वाली प्रमुख घास के मैदान। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कंपास घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ग्रीन चाको घास के मैदान ब्राज़ील अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। मोटो ग्रासो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सलवास घास के मैदान अमेजन नदी क्षेत्र ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लियानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के कुछ भाग में पाए जाते हैं। सारगैसम घास के मैदान सारगैसम सागर में पाए जाते हैं। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। समाना घास के मैदान मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पुछताछ घास के मैदान यूरोप या हंगरी देश में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। डाउस घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैडबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जय हिंद जय भारत। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ती है जो अलास्का और रूस में अवस्थित है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जो ग्रीनलैंड और कनाडा में अवस्थित है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है जो इंग्लैंड और फ्रांस में अवस्थित है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है जो इंडोनेशिया और मलेशिया में अवस्थित है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
कुक जलसंध दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में स्थित है। जिब्राल्टर जलसंध अटलांटिक सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो अफ्रीका यूरोप के मध्य में अवस्थित है।